ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य देवता और सूर्य देवता के बारे में आप सभी लोग अगर लगातार मुझे वॉच करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि सूर्य देवता आपके आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य देवता पित्त के कारक होते हैं। थोड़ा गर्म ग्रह होने के कारण सेपरेटिंग टेंडेंसी इनकी होती है। सूर्य देवता जो होते हैं वो इम्यूनिटी के कारक, हड्डियों के कारक और आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, अगर किसी की आँखों की रोशनी कमज़ोर है तो वहाँ पर सूर्य थोड़ा पीड़ित रहता है। 17 अगस्त आने वाला है कल और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। प्रत्येक लगन पर आइए हम समझते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर कहीं पर किसी के लिए निगेटिव चीज़ें होंगी तो आइए हम उसको एक्सेप्ट करते हुए उसके लिए जो उपाय है उस उपाय को भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष लगन की कुंडली, क्योंकि लाइव सेशन है मैं यहाँ पर कोई कुंडली नहीं दिखा पा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे। मेष लगन की कुंडली में सूर्य पंचम स्थान है। पंचम स्थान का मतलब होता है शिक्षा का। पंचम स्थान जो होता है हार्ट का कुछ पोर्शन, उधर का कुछ पोर्शन, और पंचम स्थान में स्वगृही अपने घर में सूर्यदेव जा रहे हैं। और अपने घर में जब सूर्यदेव जाएंगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ने वाला है, नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके शिक्षा अर्जन के लिए बहुत ही अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज किया है, अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है और कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा था, तो वो सारे कॉन्फिडेंस अब डेवलप होंगे, एक के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगी। सूर्य देवता क्योंकि कॉन्फिडेंट के मालिक होते हैं, कॉन्फिडेंस के मालिक होते हैं, और जब ये कॉन्फिडेंस के मालिक है तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। आय के लिए थोड़ा सा मेहनत जरूर करा देंगे, क्योंकि शत्रु दृष्टि से आय को देख रहे हैं। थोड़ा सा वाद विवाद बड़े भाई बहनों के साथ किसी ना किसी बात को लेकर सूर्यदेव यहाँ पर कराएंगे, लेकिन मेहनत जरूर करा के आपको मान पद प्रतिष्ठा भी देंगे, और इनकम के साधन को थोड़ा मेहनत करने के बाद लेकिन आपके पक्ष में कर देंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन देखा जाए विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है, और यहाँ पर सूर्य देवता पंचम त्रिकोण के मालिक है, तो प्रेम प्रसंग, लव अफेयर, ये सब चीज़ें जो होंगी बढ़ेंगी इस ड्यूरेशन में। वृषभ लगन की बात करते हैं, और कोई निगेटिव नहीं है मेष लगन वाले जातकों के लिए, बहुत ही अच्छा समय मैं कह सकता हूँ मेष लगन में आ रहा है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में सूर्य देव को सुख स्थान का डिपार्टमेंट मिला है, चतुर्थ भाव मिला है, और सुख का मालिक सुख में जा रहे हैं। निश्चित रूप से माता से सुख, माता को अगर कोई परेशानी चल रही थी, माता अगर हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो ये सारी परेशानी अब माता की खत्म होने वाली है। और चतुर्थ स्थान क्योंकि सुख का होता है, और सुख चाहे वो किसी भी तरीके का हो, हर तरीके का सुख आपको यहाँ पर सूर्यदेव लेकर देंगे, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके शरीर में कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ेगा, और मान पद प्रतिष्ठा के लिए आपके जो रुके हुए कार्य थे उनके पूर्ण होने से मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, और कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ी सी अनबन हो सकती है। आपके बॉस के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद अभी नहीं करना चाहिए। सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है चतुर्थ भाव में, तो सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। लेकिन सूर्य देवता जो है वो दशम स्थान पर शत्रु दृष्टि से देखेंगे, और शत्रु दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी करेंगे। इसको आप समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दशम स्थान पर शनि की राशि में दृष्टि डालेंगे, और शनि खुद वक्री चल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी। बॉस के साथ गलती से भी आप अगर वाद विवाद करेंगे तो स्थान परिवर्तन होना तय है, जॉब भी जाने की कंडीशन हो सकती है। इसलिए कार्य में पूरा कॉन्फिडेंट रहिए, और कार्य क्षेत्र में जाकर पूरा मेहनत से अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छे परिणाम सूर्य देवता यहाँ देंगे। बस यही एक परेशानी यहाँ पर दिख रही है, इसके लिए कोई और दूसरी परेशानी यहाँ पर मुझे वृषभ में नहीं दिखाई दे रही। सुख की प्राप्ति होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और माता का सहयोग मिलेगा। वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छे समय यहाँ पर जरूर आ रहे हैं। मिथुन लगन की बात करते हैं।
देखिए, मिथुन लगन में सूर्य देवता को पराक्रम का डिपार्टमेंट मिला है। तीसरा भाव कुंडली का तीसरा भाव, आपके छोटे भाई बहनों का भाव, आपके आत्मविश्वास का भाव, आपके मेहनत का भाव, और सूर्य देवता वहीं पर स्वगृही हो जाएंगे, अपने ही घर में चले जाएंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, मान पद प्रतिष्ठा यहाँ पर सूर्य देवता बढ़ाएंगे। मेहनत में चले गए हैं, स्वगृही अगर नहीं होते तो आलस से दे देते, यहाँ पर मेहनत में गए हैं, अपने ही घर में हैं, तो आपको कड़ी मेहनत भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय केवल आपका मेहनत जो होगा वही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। अगर भाग्य के भरोसे कोई काम आप करते हैं तो इस समय भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिलने वाला है। निश्चित रूप से भाग्य का सहयोग यहाँ पर पूरे तरीके से नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मान पद प्रतिष्ठा में आपके खुद के विश्वास के कारण, खुद के कॉन्फिडेंस के कारण ये आपके धन से लाभान्वित भी कराएंगे। और छोटे भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, इस समय सभी लोग आपको सहयोग देंगे। लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो विशेष रूप से सूर्य की ये जो सूर्य गोचर में चल रहे हैं स्वगृही और शत्रु राशि से नवम त्रिकोण को देखेंगे तो थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करेंगे। धार्मिक कार्यों को भी करेंगे तो कुछ ना कुछ परेशानी करने के बाद धीरे धीरे आपके फेवर में आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आत्मविश्वास बढ़ाकर रहेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ था उस कॉन्फिडेंस को ये पूरे तरीके से बढ़ाएंगे और हर काम पूरा होगा। लेकिन थोड़ा भाग्य के भरोसे अगर कोई भी काम करते हैं, जैसे शेयर सट्टा लॉटरी, उसमें आपको बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन की अगर बात करते हैं तो कर्क लगन में सूर्य देवता आपके धन भाव में जा रहे हैं। धन का मालिक सूर्य देव है, धन का मालिक धन में जा रहे हैं, धन निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर सूर्य देवता जैसे ही द्वितीय भाव में जाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में जा रहे हैं, धन के घर में जा रहे हैं, तो धन से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, अकस्मात खर्च पे खर्च चल रहे थे, वो सारे खर्च अब बंद होंगे। अगर धन आना एकदम बंद हो गया था, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और धन आना बिल्कुल बंद हो गया था, तो धन आना स्टार्ट हो जाएगा, धन में वृद्धि होगा, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। लेकिन आवाज़ जो रहेगी वो थोड़ी सी तेज हो जाएगी, वाणी जो होगी तेज हो जाएगी, वाणी के अंदर अहंकार उत्पन्न हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। अगर आप इससे बच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा परिणाम यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। एक परेशानी कर्क लगन में ज़रूर दिख रही है, जो सातवीं दृष्टि सूर्य की है वो आपके आयु पर पड़ रही है, और वही पुरातत्व या कहा जाए पैतृक संपत्ति का भी भाव होता है। तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जिनके लीगल केसेस चल रहे हैं उनमें अभी नुकसान करेंगे सूर्य देवता। और साथ में वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, क्योंकि कोई ना कोई परेशानी अष्टम आयु को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ परेशानी आयु को लेकर हो सकती है। आयु को लेकर अर्थात स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट हो सकती है। जिनको मेजर परेशानी चल रही है और कर्क लगन के हैं उनको अपने स्वास्थ्य पर सावधानी रखना चाहिए। धन आएगा, धन किसी ना किसी तरीके से आएगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी बरत लीजिए, और साथ में किसी बड़े निवेश को इस समय नहीं करना चाहिए। अगर निवेश बड़ा करेंगे तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कर्क लगन के बाद सिंह लगन की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंह लगन में आपका लग्नेश खुद लगन में जाकर बैठ रहा। अभी तो आपके लगन से द्वादश में था, काफ़ी खर्च कराया होगा, कई बार हॉस्पिटल के चक्कर भी कटवा दिया होगा। लेकिन सिंह लगन में क्योंकि लग्नेश आपके लगन में आ रहे हैं तो आत्मविश्वास तो बढ़ाएंगे ही। सूर्य देवता आत्मविश्वास के कारक भी होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर शरीर के अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। इस समय आप एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य भी सही रहेगा, धन की स्थिति भी सही रहने वाली है, और साथ में भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। तीनों ही चीज़ें फेवर में रहेंगी। बस केवल परेशानी जो रहेगी, लगन में बैठ गए हैं तो सीधा मुंह पर बोल दिया, और सीधा अगर मुंह पर बोलेंगे तो वाद विवाद होना स्वाभाविक है।
किसी से भी आप वार्तालाप कर रहे हैं और उसके सामने ही उनकी अगर बुराई कर दी है तो उसके दिल को, ये नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचुरल कहूँगा मैं इसको, तो सामने बैठकर एकदम मुंह पर ही बात करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, आपके जीवन साथी के साथ लड़ाई हो सकती है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो लोग मतलब डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, दैनिक रोजगार की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी परेशानी ये डेवलप करेंगे। लेकिन मंगल देवता दिशा बलियों के दशम में बैठे हैं, ये आपके लिए अभी भी अच्छा है, और लग्नेश में सूर्य भी आ गए हैं, तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए बेहद अच्छा समय है। लेकिन एक ही यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, अगर आपने अहंकार वाली भावना शरीर में ले आ दी तो सब कुछ परेशान हो सकता है, सब कुछ के कारण परेशानी आपके शरीर में डेवलप हो सकती है, आपको इसी बात का ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कोई परेशानी सिंह लगन में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। सिंह के बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में सूर्य देवता को डिपार्टमेंट क्या मिला, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको अपना लगन तो पता चल गया होगा। कन्या लगन में सूर्य देवता को द्वादश की डिपार्टमेंट दिया गया, 12th हाउस के डिपार्टमेंट दे दिया गया सूर्य देवता को। और सूर्य देवता 12वें घर के मालिक होने के कारण विदेशों से लाभान्वित करा देंगे। बाहरी रिलेशंस मतलब क्या हुआ, जिनके अब्रॉड में संबंध है या आपके जन्म स्थान से 300 से 600 किलोमीटर दूर के कोई रिलेशंस हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज़्यादा यहाँ पर रहेगा, इसमें दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है। हॉस्पिटल में अगर खर्च बढ़ा हुआ था, आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हॉस्पिटल के खर्च अब खत्म होंगे। धीरे धीरे शरीर के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने वाला है कन्या लगन वाले जातकों के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आजकल तो ऑनलाइन बहुत लोग पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, ऑफलाइन तो चलता है, ऑनलाइन भी लोग बिजनेस करते हैं, तो ऑनलाइन के थ्रू काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेना यहाँ पर सूर्यदेव ज़रूर करेंगे। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे न्यूज़ आपको मिलेंगे, लेकिन जो स्वदेश में रह रहे हैं, अपने घर के पास रह रहे हैं, उनको थोड़ा सा कार्यस्थल को लेकर कुछ परेशानियां बढ़ेंगी। और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ दिख रही है, ये तो पॉजिटिव चीज़ें मैंने बताया, जो पॉजिटिव चीज़ें सूर्य के राशि परिवर्तन से होगी, लेकिन एक नेगेटिव होगी, ये लीगल केस को देखने वाले हैं सूर्य देवता। तो लीगल केस में कुछ रुकावट के बाद कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कुछ रुकावट आएंगे, लेकिन याद रखिएगा जीत आप ही की होगी, ये कन्फर्म हूँ मैं। और यहाँ पर लीगल केसेस में कुछ रुकावट, शत्रुओं का विनाश करना, और स्वास्थ्य जो रहेगा वो भी सही रहेगा। तो एक प्रकार से कहा जाए टर्निंग पॉइंट आने वाला कन्या लगन वाले जातकों के लिए, और कन्या लगन वाले जातकों के लिए बेहद अच्छा ये पूरा आगामी 1 महीना बीतने वाला है। थोड़ी परेशानी केवल लीगल केसेस में दिख रही है, कुछ काम रुकेंगे, लेकिन फाइनली आप ही की जीत होगी। इसके बाद तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में सूर्य देवता को आपके इनकम का डिपार्टमेंट दिया गया है, 11th हाउस दिया गया है। और 11th हाउस जो होता है वो इनकम का हाउस होता है, 2nd हाउस जो होता है धन का हाउस होता है। 11th हाउस के मालिक यानी इनकम के मालिक इनकम में जा रहे हैं। बुध देवता वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहेंगे 21 अगस्त तक, फिर वो भी आपके लगन से द्वादश में चले जाएंगे, उस पर अलग वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिए, आय के साधन बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ अगर रिलेशन खराब हुए थे तो वो रिलेशन अब ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। आप पूछिएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो अष्टम में जब भी मंगल देवता होते हैं, अष्टमेश मंगल हमेशा दुर्घटना कराने की कोशिश करते हैं। पैर में चोट लगा देना, अकस्मात दुर्घटना करके पैर में चोट लगाना। आय के साधन बढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, आय के साधन बढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पर निगेटिव है उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य को प्रतिदिन आपको जल यहाँ पर चढ़ाना चाहिए। और सूर्य जब भी एकादश में जाते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, यहाँ पर चिंता की थोड़ी सी बात रहेगी, क्योंकि सीधा माइंड पर यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। और सूर्य की दृष्टि जब माइंड पे पड़ेगी तो मानसिक तनाव किसी ना किसी कारण से हो, चाहे वो आपके संतान के स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे आपके उदर संबंधित कुछ परेशानियों को बढ़ा देना,
ये सूर्य देवता यहाँ पर करेंगे। और निगेटिव में अष्टम में मंगल देवता भी बैठे हुए हैं, तो ये दोनों चीज़ मिलाकर इनकम के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप लोगों को पता है इनकम से भी इम्पोर्टेंट आपका स्वास्थ्य होता है। जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो इनकम करके आदमी क्या करेगा। तो यहाँ पर सूर्य देव को जो लोग प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे उनके लिए ये परेशानी कम रहेगी, और बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा संतान के लिए चिंता का विषय बन सकता है, और संतान की अकस्मात हॉस्पिटल में आपको भर्ती कराना पड़ सकता है, ऐसे कुछ हो सकते हैं। और जिनको उदर संबंधित परेशानियां हैं उनके उदर से रिलेटेड भी परेशानियां बढ़ेंगी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में दशम स्थान सूर्य देवता का है। दशम स्थान में सूर्य और मंगल दोनों ही जो पित्त के कारक हैं, दोनों ही जो अग्नि के कारक हैं, इनको दिशा बली माना जाता है। और जब इनको डायरेक्शनल फोर्स मिलता है तो ये सूर्य देव निश्चित रूप से आपके लिए एक जबरदस्त रुके हुए कार्य को पूर्ण करने वाले हैं। किसी प्रशासनिक सहायता के कारण, किसी गवर्नमेंट के डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के कारण आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। व्यापार करना चाहते हैं, नए व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इससे बढ़िया टाइम आपके लिए नहीं आएगा। और कार्य क्षेत्र में जो आपके कार्य रुके हुए थे, आप एनर्जेटिक अपने आप को महसूस नहीं कर रहे थे, अब आप महसूस करने लगेंगे। सीधा कहा जाए जितनी भी टेंशन चल रही थी अब वो टेंशन खत्म होगी, और आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम आ रहा है। और इस भविष्यवाणी को नोट कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं काट सकता। दशम भाव में सूर्य जो होते हैं दिशा बली हैं, लग्नेश के मित्र हैं, अत्यंत अच्छे स्थान पर जा रहे हैं। डायरेक्शनल फोर्स इतना जबरदस्त मिल रहा है इनको कि आपके कार्य क्षेत्र को, जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, जो लोग अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं, गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ाव करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, लॉयर हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा आगामी एक मंथ जाने वाला है सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। और बाकी सभी ग्रहों की जो पोजीशन है वो भी वृश्चिक में अच्छी हो रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा उसको नोट कर लीजिए, ये तो अच्छी बात थी। हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को भी देखना चाहिए, निगेटिव चीज़ों को भी देखिए। निगेटिव चीज़ों को जिसने सही कर लिया, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है। निगेटिव चीज़ क्या है, यहाँ पर आपके सूर्यदेव वहाँ पर बैठ के, दशम स्थान पर बैठ के आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। अब चतुर्थ भाव को सूर्यदेव जब देखेंगे तो निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देंगे, वाहन में किसी प्रकार का परेशानी उत्पन्न कर देंगे। वाहन में किसी प्रकार की परेशानी होगी तो खर्च उत्पन्न होगा। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर, भूमि को लेकर और वाहन को लेकर, इन तीन चीज़ों को लेकर कुछ निगेटिव चीज़ें वृश्चिक लगन में देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, कुछ रुकावट ज़रूर आएंगी, कुछ परेशानियां ज़रूर आएंगी, लेकिन जीत आप ही की होगी, ये भी आप नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा समय वृश्चिक के लिए भी आ रहा है। वृश्चिक लगन के बाद धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में आपके भाग्य होते हैं, आपके भाग्य के मालिक सूर्य देवता हैं, और भाग्य का मालिक भाग्य में जा रहा है, निश्चित रूप से भाग्य साथ देगा। चाहे वो शेयर सट्टा लॉटरी की बात की जाए, चाहे वो किसी भी तरीके के भाग्य की बात किया जाए, सूर्य देवता नवम त्रिकोण में जा रहे हैं। नवम त्रिकोण के मालिक का नवम त्रिकोण में जाना बेहद शानदार है धनु लगन के लिए। भाग्य यहाँ पर साथ देगा, धार्मिक यात्राओं की तरफ आपको रुझान बढ़ाएगा। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो धार्मिक क्षेत्र में आप जाइएगा, पूजा पाठ करना चाहते हैं, धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, ज़रूर एक बार यात्राएं करके आइएगा। अगर मन करता है तो ज़रूर कहीं पर एक अच्छे तीर्थ स्थल पे जाइए और वहाँ पर थोड़ा टाइम भगवान के सामने व्यतीत कीजिए, तो आपको परेशानी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगी। परेशानी किस चीज़ के लिए होगी, निगेटिव कहाँ पर होगा, ये तृतीय भाव को देखेंगे, शत्रु दृष्टि से देखेंगे, शनि की राशि में देखेंगे, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। छोटे भाई बहन किसी बात को लेकर टेंशन में हो सकते हैं, छोटे भाई बहन के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। और साथ में इस समय मित्र रिश्तेदारों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। अगर मित्र रिश्तेदारों के भरोसे पे आप रह गए तो वही लोग आपको धोखा दे सकते हैं, और जिनके ऑलरेडी रिलेशन खराब है तो उनको बेहद यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा और कोई विशेष मुझे परेशानी यहाँ नहीं दिख रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, भाग्य का सहयोग मिलेगा, और आज की डेट में भाग्य का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। कर्म तो प्रधान सर्वोपरि है, लेकिन भाग्य
का अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो परेशानियां बढ़ेंगी। तो ओवरऑल भाग्य का सपोर्ट मिलना और धार्मिक यात्राएं करा देना सूर्य का राशि परिवर्तन करेगा। और हाथ में कोई चोट लग जाना, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, ये थोड़ा सा निगेटिव है। छोटे भाई बहनों से विवाद हो जाना, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन के बाद मकर लगन की। देखिए, मकर लगन में सूर्य देवता आपके अष्टम के मालिक होते हैं, आयु के मालिक होते हैं और अपने घर में जा रहे हैं। अपने घर में सूर्य देवता जब भी जाते हैं हमेशा अच्छा फल देते हैं, चाहे वो 6, 8, 12 में जाए, चाहे किसी भी घर में जाए। लेकिन यहाँ पर सूर्य देवता का अष्टम में जाना आपके कई डूबे हुए धन, बहुत सारे, अगर आपके कोई पैसे फंसे हुए हैं, चाहे वो कहीं पे भी फंस गए हैं, किसी ने पैसा ले लिया वापस नहीं कर रहा है, या आपके शेयर सट्टा लॉटरी में बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है, सूर्य देवता यहाँ पर निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हर तरीके से अकस्मात धन जो है, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, ये सभी चीज़ों को लेकर आपके फेवर में चीज़ें आएंगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर अगर वाद विवाद चल रहा है और लीगल केसेस चल रहे हैं तो न्यायिक मामलों में भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या करेंगे, सीधा गले पे दृष्टि डालेंगे। सीधा गले पे दृष्टि डालेंगे तो वाणी जो रहेगी एग्रेसिव हो जाएगी काफ़ी। वाणी एग्रेसिव होने के कारण वाद विवाद परिवार में हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जितने मकर लगन वाले जातक हैं वो परिवार में विवाद ना हो, इसलिए वार्तालाप जब भी हो, वार्तालाप परिवार के सदस्यों के साथ जब भी हो, अति संवेदनशील आप रहिए वहाँ पर और अपने आप को थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए, नहीं तो परिवार में विवाद बहुत तगड़ा बढ़ सकता है और धन हानि का योग अकस्मात उसी विवाद के कारण हो सकता है। तो जिन लोगों ने इस उपाय को कर लिया, जिन लोगों ने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, गुस्से को कंट्रोल कर लिया, तो परिवार में खुशियाँ भी बढ़ेंगी और धन भी बढ़ेगा। मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में सूर्य देवता जो है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में सप्तम स्थान पे जा रहे हैं और सप्तम स्थान जो होता है जीवन साथी का स्थान है और स्वगृही सूर्य वहाँ पर रहेंगे और काफ़ी टाइम तक रहेंगे। बुध के साथ केवल 4 दिन वहाँ पर रहेंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद शुक्र भी 31 अगस्त को वहाँ पर आ जाएंगे। तो ओवरऑल कहा जाए अभी भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कुंभ लगन वाले जातकों के लिए भी, क्योंकि गुस्सा जो रहेगा सर पर रहेगा पूरे तरीके से। अहंकार बोलेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास ये जुगाड़ है। तो ये सारी चीज़ें बोलकर आप अपने आप को दूसरे के नज़रों में गिरा देंगे। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। बिल्कुल अहंकार यहाँ पर नहीं करना है। जिन्होंने अहंकार कर लिया उनके लिए परेशानी बढ़ेगी, लेकिन जीवन साथी की इस समय आपके सपोर्ट में रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र में, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई बड़ा, और वो भी जिनको प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ाव है या जिनको गवर्नमेंट टेंडर के थ्रू वो काम करते हैं और कुंभ लगन के हैं, उनके लिए कोई प्रशासनिक सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। और बाकी आपका जो मंगल है वो अपने घर को देख रहा है चतुर्थ भाव में बैठकर, तो कार्य व्यवसाय को लेकर जो लोग सैलरीड हैं उनके लिए भी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन केवल एक ही चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कुंभ में, मैं जो देख रहा हूँ मकर में, इन दोनों लगन वाले जातकों को अहंकार से बचना चाहिए। अगर अहंकार बढ़ गया तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर अहंकार से बचना चाहिए और अपने आप को ग्राउंड टू अर्थ रखना चाहिए। कुंभ लगन के बाद अंतिम लगन की बात करते हैं और वो लगन बनता है मीन लगन। देखिए, मीन लगन में सूर्य देवता आपके 6वें घर के मालिक हैं और 6वां घर रोग ऋण शत्रु का है। स्वगृही सूर्य यहाँ पर एक चीज जरूर पॉजिटिव करा देंगे। अगर कोई लीगल केस चल रहा है, फिर से नोट कर लीजिएगा, अगर कोई लीगल केस आपके ऊपर चल रहा है और आप मीन लगन के हैं तो आपकी जीत निश्चित है। यहाँ पर गोचर का सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देगा। जो विद्यार्थी वर्ग शिक्षा क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कंपटीशन में सूर्यदेव जरूर यहाँ पर विजयी बनाएंगे। जिनके हॉस्पिटल के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनके हॉस्पिटल के खर्चे जो होंगे धीरे धीरे
कम होते जाएंगे। जिनके स्वास्थ्य खराब चल रहे थे उनके स्वास्थ्य में रिकवरी बहुत तेजी से होगी, जिनके अस्पताल के खर्च चल रहे थे वो भी कम होगा। और साथ में एक निगेटिव ज़रूर यहाँ पर है, क्योंकि द्वादश स्थान को शत्रु दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का जो सूर्य रहेगा वो आपके लिए मतलब जिनके साथ आपके पब्लिक डीलिंग होते हैं, मार्केटिंग वाले बेसिक जो लोग होते हैं, जिनके पब्लिक रिलेशंस बड़ी अच्छे होते हैं, उनके रिलेशंस थोड़ा सा डाउन हो सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल जाए या कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस डेवलप हो जाएं जिसके कारण कि आपके जो पब्लिक रिलेशन है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो बेहद वार्तालाप करते समय आपको भी ध्यान देना चाहिए। और ओवरऑल बाकी मीन लगन वाले जातकों के लिए पॉजिटिव परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए, प्रत्येक लगन में एक बात तो कन्फर्म है, क्योंकि स्वराशि में रहेंगे और स्वराशि में सूर्य देव आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस समय जो शरीर की ऊर्जा रहेगी कुछ ज़्यादा ही रहेगी, सूर्य देवता अपने घर में रहेंगे और कुछ ही दिनों में बुध भी उच्च स्थान पर अपनी उच्च राशि में पहुंचेंगे और कुछ टाइम तक सूर्य के साथ उपस्थित भी रहेंगे। तो वहां पर बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन भी होगा और ये हमारे लिए भी अच्छा है और आप सभी लोगों के लिए भी ये अच्छा है, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छी कंडीशन यहाँ पर बन रही है। शेयर मार्केट पर काफ़ी दिनों से प्रेडिक्शन नहीं दिया था, तो एक वीडियो उस पर अलग से बना कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि शेयर मार्केट पे 17,800 18,000 तक का जो लेवल बोला था वहां तक तो ये पहुंच गया। अब मेरे हिसाब से उसको बाउंस करके नीचे की ओर जाना चाहिए और मैं वेट करूंगा, एक बार पुनः कैलकुलेशन करके आप लोगों के सामने उपस्थित रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।